शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट इन द रूम की विशेष स्क्रीनिंग में डेजी शाह, विराग पटेल, नितिन आर निरानी, सलोनी पटेल, प्रतीक्षा सेन, आकांक्षा पांडे, संकल्प जोशी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन कृष्ण हुड्डा ने किया है। डायलॉग और स्क्रीन प्ले नील रत्नी प्रताप का है और मंत्र ने दी है गणेश जी को आवाज़। बॉलीवुड न्यूज स्टेशन से विजय तस्वीर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, गणपति बप्पा मोरया। Thank you. ज़्यादा अच्छी स्क्रिप्ट क्यों दी? अच्छी स्टोरी। जैसे था कि घर वाली बात नहीं तो पैसे की तो मिलेगी। घर घर में घर घर हो रहा है। बट इसी बात पे हमारा जो स्पॉन्सर है BNB हाउसिंग, उनका टैगलाइन है घर की बात। मतलब टाइटल इतना यूनिक है। व्हाट इज द आइडिया मैम, क्या कहना चाहेंगे? ये आपने अभी शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस किया है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इतना यूनिक टाइटल के साथ आप वापस मतलब आ रहे हैं, क्या कहते हैं? बताइए। I think बहुत it's a very big day for us because finally being able to get our first production out, and the title is very unique because it is related to an elephant dog. God. It's very unique because it's related to an elephant dog, and it's the right गणपति, time. हमारी जो मूवी गणपति के ऊपर है। And it's the right time to release it because Ganpati is 5 days away, and it's we will watch it, and it's a beautiful movie, and we're very very proud, and I'm very very happy that he's acted in it, and all my friends have acted in it, and I'm really looking forward that people love it. मैं बस ये कहना चाहता हूँ, I am even though she's not from the production world, the film world, but she's from the corporate world, but I think all credit goes to my wife Aarti for putting this together. I don't think this could have all happened without her. So that's actually a real thing. She was very open and very willing to learn about everything. And ये project I think हमने एक डेढ़ साल पहले सोचा था। गणपति के टाइम पे हमने सोचा था because हम दोनों को गन्नू जी से बहुत ज़्यादा प्यार है। जब गणपति उत्सव आता है, हम मतलब अब कहते हो कि हमें गूज़बम्स आते हैं कि now he's कहते हैं ना, सबसे हम इतने सारे एक्टर्स आते हैं, स्टार्स आते हैं, बोलते ही इज़ हियर। हमारे लिए एक ही सुपरस्टार है, वो गणपति। व्हेन ही इज़ हियर, दैट्स व्हेन वी ऑल गेट वेरी हैप्पी। सो इस मूवी में हमारे जो मेन सुपरस्टार है वो गन्नू जी हैं, और हम जस्ट उनके आजू बाजू वी आर जस्ट वेरी ब्लेस्ड विद प्रोडक्शन। हमारा जो कास्ट एंड क्रू वो अमेजिंग है। किशन हुड्डा हु इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, ही इज डन अ ग्रेट जॉब। नील तालनी एंड एलेक इज हियर, एंड एक्टर्स आप देख ही रहे हैं। ये हमारी डेजी शाह बहुत ही दोस्त है। जब उनको हमने स्क्रिप्ट सुनाया तो उन्होंने एक चीज़ कहा स्क्रिप्ट सुनने के बाद कि अगर मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। तो उसी वक्त हाँ हो गया, एंड या काफ़ी टाइम लग गया इसको लेके आने में, बट आई थिंक ऑल गुड एनर्जीज, एंड बस इट्स हियर नाउ। अब आपके हवाले। मैम, जैसे कि हमने देखा है डेजी शाह अभी रिसेंटली खतरों के खिलाड़ी से आई है, तो व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ टेकिंग डेजी मैम इन दिस प्रोजेक्ट? I think Daisy is a very dear friend, and I think she's a fabulous human being, and she's also somebody that will relate on a sensibility level. I think the attachment to the God and the belief in God and belief in Ganpati was quite similar. So when we were talking to her, there was no other choice. As it is, short films are difficult to put together. And just trying to get people to come on board because the story is unique. The concept has to appeal to people. Even for Krishan, it was something unique he was trying to attempt. So this is a dark comedy space, and I think I'm just grateful for Daisy to be able to do this with us. And I can't think of anybody else who would have done a better Meher. सर, आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आजकल बहुत सारे सेवरल्स OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड यू चूज टू रिलीजिंग यूट्यूब, so any reason behind this? No, I don't think there's any reason as such. I mean, we were in touch with a few OTTs and all that stuff. जब आप फिल्म देखेंगे आपको थोड़ा पता चलेगा कि उनकी तरफ से थोड़ा बैकलैश आया था, बिकॉज बिटवीन यू में अभी गॉड के ऊपर थोड़ा कुछ भी करना इस कंट्री में इट्स अ लिटिल दिस थिंग। सो हमने जो फिल्म बनाई है, वी हैव kept a very respectful version of Gannu ji.
हमने वो क्रिएटिविटी की वजह से हमने कुछ लाइन क्रॉस नहीं की एंड वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू सॉर्ट ऑफ एक तो आप अगर आप बिलीव करते हैं तो हमारे जो भी गॉड्स हैं जितने भी हैं हम जब मानते हैं, कृष्ण जी हो गए, हनुमान जी, इनमें एक चीज़ कॉमन थी, वो था सेंस ऑफ ह्यूमर। वो बड़े चंचल थे, तो हमने अपने गन्नू जी को भी बड़ा चंचल रखा है और उनके डायलॉग आज के 2023 के डायलॉग्स हैं, वो पुराने वाले डायलॉग नहीं है। तो आई गेस उसकी वजह से थोड़ा हमको फीडबैक मिला, बट फ्रैंकली स्पीकिंग यार हम बिलीव करते हैं कि हमारी जो फिल्म है या कोई भी फिल्म वो अपनी किस्मत लाती। ये हमने पहले रिलीज़ करने का सोचा था, लेकिन आयरॉनिकली अब गणपति के टाइम पे ही गन्नू जी की फिल्म ऑटोमेटिकली हो रही है, तो हमने कहा यार गन्नू जी हैं वो लेके जा रहे हैं, तो फिर हम कौन होते बोलने वाले। थैंक यू सो मच Thank sir. you. Thank you All the very best for Thank Thank you. you. Thank you. और इसकी ड्यूरेशन क्या है फिल्म की? 26 26 minutes. 26 मिनट्स 26 मिनट्स बिल्कुल, और ये एंटरटेनमेंट 27 क्योंकि एक मिनट खड़े होकर ताली बजाएंगे ना। और ये एंटरटेनमेंट के साथ वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट भी है इसके अंदर, समथिंग लाइक दैट। हाँ सर, एक जो कॉन्सेप्ट है हमारा एलिफेंट इन द रूम, तो जो मेटाफोर है एलिफेंट इन द रूम, हम कहते हैं कि जब सबको एक चीज़ पता है लेकिन कोई बोल नहीं पाता, उसे कहते हैं लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। तो ये बहुत ही यूनिक सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट हमने रखा है कि सिंपल सी बात है कि हम गन्नू जी से बात बहुत करते हैं, जब वो जाने वाले होते हैं उनके कान में बहुत विस्पर करते हैं। हमारी स्टोरी ये है कि अगर गन्नू जी जवाब देंगे वापस आपके सवाल का, क्या आप सच में सुन पाओगे? तो हमने ज़्यादा प्रीच करने की कोशिश नहीं की। इट्स अ वेरी फन वे, बट हाँ एक मैसेज है, और जिनको समझ में आ गया उनको समझ में आ गया, जिनको नहीं समझ में आएगा हम उनको फिल्म तीसरी बार दिखाएंगे। थैंक यू। Thank you. सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन द एलिफेंट इन द रूम, बहुत यूनिक नेम है और गणपति आ रहा है और ऐसा कॉन्सेप्ट आप यूट्यूब पे लेके आ रहे हैं, शॉर्ट फिल्म, और उसमें डेजी है। व्हाट वाज द आइडिया, हाउ यू डायरेक्ट दिस, एवरीथिंग प्लीज शेयर। सो बेसिकली आरती मेरे पास आई थी, तो उनके पास एक स्टोरी थी, उन्होंने एक मेरी फिल्म देखी थी कॉल्ड मलोका। सो उस टाइम रिलीज हुई थी, सो शी सॉ द फिल्म, शी लाइक्ड इट एंड देन शी अप्रोच्ड मी, देन वी स्पोक, देन शी शेयर्ड द आइडिया कि ऐसा कुछ करना चाहते हैं। तो उसी के बाद में फिर वी सैट, वी स्टार्टेड राइटिंग, री-राइटिंग, एंड वही चलता रहा। उसके बाद फाइनली वी गॉट इट, एंड द प्लान वाज टू मेक अ कमर्शियल फिल्म, बिकॉज गणपति के आसपास बहुत फेस्टिविटी होती है, काफ़ी कलर्स होते हैं, तो हम लोगों ने वही रखने की कोशिश की। इट्स अ कॉमेडी फिल्म अराउंड गणपति फेस्टिवल के आसपास। सर हम जानना चाहेंगे अभी जो दौर चल रहा है OTT प्लेटफॉर्म पे, हमें एक अलग अलग स्टोरीज देखने को मिलती है। वहीं अगर यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पे मैनी स्टोरीज हमें शॉर्ट फॉर्म में देखने को मिलती है। एज अ डायरेक्टर क्या चैलेंजिंग रहा आपके लिए इस फिल्म को यूट्यूब पे लाना, कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? चैलेंजिंग बेसिकली बजट ही होता है, बिकॉज छोटी फिल्मों के लिए, बिकॉज उनका ROI बहुत स्ट्रॉन्ग है नहीं कुछ अभी, Yes. और अभी तो थोड़ा सा और भी कम हो गया, तो वही एक चैलेंजिंग पार्ट था। अदरवाइज मेकिंग शॉर्ट फिल्म इज सो मच फन कि उसमें आपको कोई प्रेशर नहीं होता, बिकॉज बहुत हाई बजट नहीं होते हैं, कोई थिएट्रिकल प्रेशर नहीं है कि आपको वहाँ से पैसा रिकवर करना है। सो मेन प्रेशर तो यही होता है कि पैसा अरेंज करना फॉर अ शॉर्ट फिल्म, बट आई गॉट अ रियली गुड प्रोड्यूसर, सो इट वाज क्वाइट इजी फॉर अस। सर सर एज यू सेड दैट मैम आपके पास आई, राइटिंग जो भी स्क्रिप्ट लिखा आपने, एनी यूनिकनेस, मतलब कुछ ये राइटिंग, मतलब जो हम देखेंगे स्टोरी, हाँ। किस तरीके का स्टोरी है जो हम, मतलब अलग है या किस तरीके का मैसेज देंगे ऑडियंस? ये मैसेज बिल्कुल अलग है भी और एक वे में नहीं भी, बिकॉज गणपति के आसपास तो अलग कैसे हो सकता है, बिकॉज हम गणपति को सब जानते हैं, सारी स्टोरीज हमारे पास है, तो उस सेंस में अलग नहीं है। बट जैसे हम लोगों ने ट्रीट किया है जो ह्यूमर है, तो उस तरीके की फिल्में हम लोगों ने नॉर्मली देखी नहीं है इसके अलावा, कि गणपति बात कर रहे हैं और वो एक दोस्त की तरह बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ नॉर्मली हम लोगों ने भी बहुत रिसेंट टाइम में नहीं देखी। तो ये वैसा वाला थोड़ा सा हम लोगों ने कोशिश किया है कि उस तरीके की कॉन्वर्सेशन है कि गणपति, बिकॉज हम लोग मूसा होता है तो उनका वो दोस्त पे जाके बात करते हैं। सो दिस आइडिया केम कि व्हाई नॉट गणपति स्टार्ट स्पीकिंग, हम लोग गणपति को बुलाते रहते हैं, अगर वो आ जाएंगे तो क्या होगा, सो दैट्स द स्टोरी। उसके बाद क्या होता है सर स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें डेजी हैं और सर की नाम नहीं पता, बट हमने इन्हें टीवी शोज में देखा है। विराट पटेल। यस। सो ऐसा कुछ माइंड में नहीं था कि अगर हम टीवी स्टार को लें जो कि अब उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट नहीं है, अगर वो एक बार फिर इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो कुछ अलग ऑडियंस जुड़ते हैं साथ में। सो विराट का तो बेसिक आइडिया था, ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, वो चीज़ तो पहले था ही, प्लस ऊपर से आई थिंक जो लाइन है जो टीवी एक्टर की या शॉर्ट फिल्म की या फीचर फिल्म की या किसी भी चीज़ की, वो आई थिंक अभी बहुत ब्लर हो गई है। जिस तरीके से अभी सब लोग यहाँ वहाँ जंप कर रहे हैं सबको, बिकॉज अभी एक्टिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, नरेटिव्स और राइटिंग, कहानी कैसी है आपकी, वो आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए वो लाइन तो आई थिंक ब्लर हो गया, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी को भी कहीं पे भी कास्ट करो, अच्छे एक्टर्स हैं तो आई थिंक इट वर्क्स।
अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं कोई आपके? अपकमिंग अभी कई सारे हैं. सो देयर इज दिस इंडिपेंडेंट फिल्म विच इज़ कॉल्ड द लास्ट ड्राइव, सो विच इज़ अ डार्क कॉमेडी अगेन. सो वी आर एक्सप्लोरिंग डार्क कॉमेडी. सो वो अभी शायद होपफुली जल्दी आएगी. सो वी आर इन टॉक्स विद कपल ऑफ OTTs. देन आई हैव डन अ सीरीज फॉर एंडमान शाइन which with Rajesh Talang and Vidya Malwade, which is gonna again come soon. So yeah, Thank you, नसीर sir. सर के साथ एक शॉर्ट फिल्म और की थी. सर इस शॉर्ट फिल्म में एक खासियत ये है कि ड्यूरेशन कम टाइम में काफ़ी ऑडियंस को पसंद करवाना हाँ. बहुत डिफ़िकल्टीज हो जाता है. हाँ. तो मतलब आपको क्या लगता है ऑडियंस को कनेक्ट कर पाएगी ये स्टोरी? ये बहुत कनेक्ट कर पाएंगे. और मेरे लिए शॉर्ट फिल्म डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज आई मेड क्लोज टू 30 शॉर्ट फिल्म बिफोर दिस. तो मेरे लिए ऐसा लगता है कि मेरे कमरे में जैसे जितना कंफर्टेबल होते हो, सो व्हेन आई एम अराउंड शॉर्ट फिल्म्स, तो मेरे लिए उतना ही ईजी लगता है. तो बहुत सारी बनाएंगे. सो इट वाज तो डेजी मैम का कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब आपका? डेजी अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये था खैर कि 6-7 एक्टर्स के साथ कभी एक साथ मैंने इंटरेक्ट नहीं किया कि सिंगल शॉट में पीपल आर डीलिंग, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, एवरीबॉडी इज टॉकिंग ओवर वन अनदर. वो पहले बहुत डिटेल में नहीं किया, लेकिन ये फिल्म तो पूरी ही उसके बारे में है कि वो उसके ऊपर बोल रहा है, उसके ऊपर बोल रहा है, सब इक्वल लेवल पे है. वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हुआ था थोड़ा टाइम के लिए मेरे लिए, बिकॉज सारे अच्छे एक्टर्स हैं, कोई कुछ बोल रहा है, बीच में थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो भी बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ बिकॉज जो इम्प्रोवाइजेशंस थे, जो चीज़ें थी, वो बहुत अच्छे से टर्न आउट हुई. डेजी के साथ काम करना बहुत इंटरेस्टिंग था बिकॉज शी इज़ वेरी प्रोफेशनल. की लाइन्स याद हैं उनको सारी की सारी. उनको एक बार एक चीज़ बता दो तो यू डोंट हैव टू इंस्ट्रक्शन वापस नहीं देनी पड़ती. तो टेलर अगर ओवर हियर भी किया है कि आई एम टॉकिंग टू समवन कि दिस व्हाट यू आर डूइंग, इफ शी ओवर हियर्स शी जस्ट इनकलकेट दैट. यू डोंट इवन हैव टू टेल हर एंड शी इज अमेजिंग. सर गणपति का जो फॉर्म है कैसा रहेगा? मीन्स एज इट इज जो इनका गणपति का जो फॉर्म है, हाँ. वो एज इट इज है कि मीन्स हाउ कम्युनिकेशन के साथ कैसे, मीन्स व्हाट वे कम्युनिकेशन बेसिकली उनका ये है कि मंत्रा जो उन्होंने गणपति को आवाज़ दी है, तो गणपति जो है वो घर में रखे हुए हैं, उनकी आवाज़ आती है, ही इज इंटरेक्टिंग विद डेजी विच इज़ महर. तो उसके थ्रू वो और किसी को सुनाई नहीं देता, सिर्फ उनको सुनाई देता. तो उसके अराउंड क्या होता है रिवॉल्विंग अराउंड दैट. हाँ, रिवॉल्विंग अराउंड कि एक इंसान को सुनाई दे रहा है, ऑडियंस को सुनाई दे रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं, डेजी को सुनाई दे रहा है, उसके सारा जो रिएक्शंस हैं, उसके क्या रिजल्ट्स हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हैं, वो सारी की सारी सबके ऊपर दिखाई देती है. इंटरेस्टिंग. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच. Ma'am, what do you want to say? The elephant in the room. The title. I can't hear you. The title is so unique, and today is the screening of this short film. Share your experience. What do I feel about the short film? I love short films. I mean, I think it's a great idea, and one of the reasons I'm here is because it's a short film. You are seen after a very long time. You hardly make an appearance at any events. What is the reason for being so low profile? I'm here. That's enough, isn't it? Would you like to be part of short films? Yeah, I mean, I think short films are really the future, because I think like people's attention spans are getting shorter, and people are wanting things in little words. तो जो हम बहुत सारे शब्दों में कहते थे, या बहुत सारे सीन्स में, या बहुत सारे समय में कहते थे, वो अब लोग चाहते हैं कि इट्स लाइक फास्ट फूड, मैगी 2 मिनट में बन जाता है नूडल्स, राइट? उसी तरीके से एक मैसेज जो देना है, फिल्म क्या है? फिल्म मैसेज देती है. तो अगर वही मैसेज आप 1 घंटे या 2 घंटे की बजाय 25 मिनट में दे पाएँ, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक. इट्स द फ्यूचर. Your film Ashti is still watched again and again on television. Yeah. So you would like to make a comeback on the big screen, or your OTT has also come, which was not there before as an option. The thing is that I'm here. I'm out in the open at the moment, so which means that it's a very clear sign that I am open to acting, and it's really interesting time. Because there are so many different platforms like the OTT, which wasn't there so many years ago. So I think that it's a really fabulous time, and I'm excited to explore, the media as it is, and of course put in whatever the best that I can, like I always have. That's my thing. कि मैं इन लोगों को अपनी तरफ से क्या दे सकती हूँ, अच्छे से अच्छी तरीके. नहीं तो आने की ज़रूरत नहीं, घर पे बैठो, go to sleep. You are one of the fittest actresses around. आप तभी fit थी, आज भी fit है. What is the secret? Yoga and a yogic mindset, yoga lifestyle. मतलब मैं तो पूरी yoga is life.
Do you meditate? I teach meditation I've been teaching meditation now for 28 years. Oh, great. Any recent film which you have seen? I was actually watching Land something or the other, but I don't watch that many films, I must say. Thank you. Namaste. Namaskar. Ashki walk. Yeah, come. Yes. Thank you. It's a theater for a while. And अभी सर थोड़ा सा आगे आना, हल्का सा, बस थोड़ा क्लोज आ जाए. हाँ मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट इन द रूम. टाइटल ही बहुत यूनिक है. तो जब आपके पास फर्स्ट टाइम ये मूवी शॉर्ट फिल्म आया तो व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट केम इनटू योर माइंड, क्योंकि ये यूट्यूब पे आ रहा है. तो एंड व्हाट वाज द योर थॉट? जब आरती ने अप्रोच किया मुझे फिल्म के लिए, इनफैक्ट मैं आई रिमेंबर हम लोग ऐसे ही लंच पे मिले थे, मैं आरती और नितिन, एंड दे वर जस्ट डिस्कसिंग द सब्जेक्ट और आई वाज गिविंग माय इनपुट कि शायद ऐसे वैसे, बिकॉज आई थिंक दैट वाज द टाइम जहाँ पे हम थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो गए थे और थोड़ा बहुत डिविनिटी समझने की कोशिश कर रहे थे. एंड देन somehow Aarti and Nitin thought that I am like quite the fit for the character that I am playing, Meher. So and I was like कि मैं तो full process में थी, मुझे पता भी नहीं था कि शायद मुझे ही कंसिडर कर रहे थे ये रोल. मैम, जैसे कि ये स्टोरी सर ने बताया कि गणपति आ रहा है तो उससे ही रिलेटेड है. तो व्हेन यू प्ले दिस रोल एनी डिफ़िकल्टी यू फेस, और क्योंकि ड्यूरेशन बहुत कम है और ऑडियंस को कनेक्ट करना जल्द से जल्द एक आर्टिस्ट के लिए बहुत स्क्रिप्ट जितनी स्ट्रॉन्ग होती है ना, वो फिर चाहे 15 मिनट हो, 2 घंटे हो या लाइक 25 मिनट्स, राइट. सो द थिंग इज़ दैट स्टोरी को पोर्ट्रे कैसे करना है वो मेकर्स का काम है. मैं कन्विंसिंग हूँ कि नहीं एज अ मेहर, वो मेरा काम है. सो आई हैव गिवन माई 100% इन दिस फिल्म, स्पेशली द रोल. और कहीं ना कहीं मेहर डेजी से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है, सोच में, बर्ताव में, नेचर में, हर चीज़. मैम, जैसे कि हम जानते हैं गणपति भी आने वाला है और ये गणपति को ही डेडिकेट किया गया है, तो किस तरह आप सेलिब्रेट करने वाली हैं गणपति? हर साल जैसे मैं कहती हूँ मेरे घर पे 1.5 दिन के लिए आते हैं पापा, तो आई थिंक आप में से कुछ लोग आते हैं मेरे घर पे सेलिब्रेट करने के लिए. सो ये साल भी आएंगे देखेंगे. मैम, जैसे कि अभी एक खबर चल रही है बिग बॉस 70 आ रहा है, तो अगर आपको रियलिटी शो का मौका मिले तो आप जाना चाहेंगे कि नहीं? क्यों, उसके रीज़न जान सकते हैं? क्योंकि आप अभी खतरों की खिलाड़ी करके आ रहे हैं. ऑलरेडी रियलिटी का बहुत ओवरडोज हो गया है, तो आई नीड टाइम टू रील ऑफ. तो अभी तो बिग बॉस आई डोंट थिंक दैट इज़ माई काइंड ऑफ शो. मैं नहीं कर पाऊँ, दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ. अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट है मैम जो हमें आपको बहुत जल्द प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा? द गोस्ट ऑफ गांधी, जिसकी शूटिंग अभी स्टार्ट होने वाली है, उसका ऑलरेडी टीज़र लॉन्च हमने किया था कुछ दिनों पहले. सो दैट इज़ द नेक्स्ट प्रोजेक्ट विच इज़ गोइंग. मैम, गणपति में आपके घर में जब हम जाते हैं आरती होती है, आरती के बाद गरबा होता है, तो ये साल भी होने वाला है? पता नहीं, वो बहुत इम्प्रॉम्प्ट होता है. जैसे पिछले साल मेरी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली आई थी अहमदाबाद से, एंड अहमदाबाद के जितने भी लोग हैं, आई मीन इट्स अ ट्रेडिशन, कोई भी फेस्टिवल क्यों ना हो, गरबा इज़ अ मस्ट. सो आई डोंट नो, इट माइट हैपन, इट माइट. मैम, रिसेंटली अभी जवान रिलीज़ हुआ है और वापस ऑडियंस थिएटर में जा रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऑडियंस OTT प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा रिफ़र कर रही थी. मुझे अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है? योर थॉट्स, आप क्या फील करते हैं? ऑफकोर्स आई फील गुड ना. मतलब थिएटर्स बहुत टाइम से ड्राई चल रहे थे, ऑडियंस ज़्यादा जा नहीं रही थी. एंड आई थिंक गदर जवान ये 2 फिल्म है जिसने पूरा जो थिएटर वर्ल्ड है, मतलब मूवीज़ को जब हम जाकर देखते हैं, आई थिंक वो पूरा रिवाइव किया है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. आपने भी बोला कि मैं स्पिरिचुअली इंक्लाइन हुई हूँ, तो ये क्लिक करने में आपको ज़्यादा ऑफ कोर्स यस टोटली. बहुत ही अच्छा लगा. स्पिरिचुअलिटी बहुत वास्ट है, मतलब इतनी बड़ी है कि आप जितना उसको पढ़ने की कोशिश करोगे, जितना जानने की कोशिश करोगे, उतना ही डीप है. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू, मतलब कोई भी इंसान जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होगा या स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना होगा,
वो खुद भी बोलेंगे कि हम खुद सीख रहे हैं, तो मैं आई एम जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ दैट स्टेज। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह हम साउथ फिल्मों को देखते हैं कि लोग बॉलीवुड से साउथ फिल्मों में डेब्यू कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या आपका भी कोई ऐसा प्लान है अपकमिंग में, क्या साउथ इंडस्ट्री में देखने अगर आएगा आप कुछ करेंगे तो डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। शो देखने को मिलेंगी, बहुत यूनिक नेम में, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप ऑडियंस को? मैंने ऑनेस्टली जब नाम पढ़ा था तो एलिफेंट इन द रूम लाइक नेम है, और इनफैक्ट मुझे मूवीज़ का बहुत ज़्यादा ही शौक है, तो मैं ज़्यादा पार्टी वार्टी में नहीं जाता, पर उन्होंने आज पूरा कि मूवी देखने आएगा, ऑफकोर्स आऊँगा। तो मुझे खुद एक्साइटमेंट है देखने के लिए, मैं खुद देखना चाहता हूँ कि मूवी किस बारे में है, क्या है, कुछ ज़्यादा पता है कुछ है नहीं, तो मैं देखूंगा, उसके बाद में ज़्यादा बेटर बता पाऊँगा, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि मूवी डेफिनेटली अच्छी होगी। बहुत टाइम के बाद हमें आप खिलाड़ी में देखने को मिले, इसके बाद का क्या प्रोजेक्ट है, किस प्लेटफॉर्म पे आप हमें देखने को मिले एक नए अंदाज में? हम कहीं ना कहीं मिस करते हैं अली बाबा को, एंड सीरियसली मेरा फेवरेट शो था, एंड मैं बहुत ज़्यादा ही मिस करती हूँ। अब मैं वो नहीं देखती क्योंकि मुझे सच में नहीं पसंद वो जिस कैरेक्टर में एक नए एक्टर को लिया बंद हो गया। आपका क्या कुछ कहना है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आप मैं बहुत जल्दी आऊँगा, किसी अच्छी चीज़ पे आऊँगा। इनफैक्ट जितनी बेसब्री मेरी ऑडियंस को इस टाइम में मुझे देखने को मिला, उतनी ज़्यादा मुझे भी है कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो कुछ जो बचता हूँ उससे बेहतर हो या कुछ उसके जैसा हो। तो आई एम वेटिंग कि कुछ अच्छा मुझे दिख जाए, मेरी आंखों के सामने आ जाए, जो मैं पकड़ लूँ। तो बस अभी थोड़ा सा इंतजार चाहिए ताकि अपने आप की तैयारी चलती रहे। थैंक यू सो मच सर, आपकी बहुत बड़ी फैन है। ऐसे हो बाल कहाँ गए? बाल काट दिए, न्यू लुक। मैम क्या कहना चाहेंगे, आज तेजी मैम का शॉर्ट फिल्म आ रहा है और काफ़ी यूनिक ये टाइटल है, सो आज स्क्रीनिंग है इनका, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाउ मच एक्साइटेड यू आर? वी आर एक्साइटेड एंड हम लोग आए हैं अपने फेलो एक्टर्स को सपोर्ट करने। It's the first project of the producers as well, so we are very excited. It says Elephant in the Room. फिल्म अभी तक देखी नहीं है, तो एलिफेंट इन द रूम इज यूजुअली द टॉपिक पीपल डोंट वांट टू डिस्कस। जानते सब है लेकिन रूम में प्रॉब्लम डिस्कस कोई नहीं करता है, सो आई एम जस्ट होपिंग द फिल्म इज as exciting as the title is, so yeah, we look forward to the film and ऐसे ही सबको अच्छा मौका मिलता रहे to showcase their talents. मैम सब लोग जानना चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ कभी बिग बॉस के घर पे कॉल करना एंडमोर को, मैं रेडी बैठा हूँ, कॉल कर। मतलब आप तैयार है ना, मतलब आप दोनों साथ। नहीं हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि आप दोनों एक साथ जाने के लिए तैयार है, क्योंकि कभी भी कॉल आ जाए एक मैसेज होना चाहिए ना, हाँ कि जाने वाले हैं कि नहीं। अभी कॉल आ जाएगा ना, मैं यहीं से सीधा चला जाऊँगा। हम रेडी हैं। ओके, कुछ अगर आप बताना चाहें आने वाले दिनों में कि आपने जवान मूवी देखी है, क्योंकि काफी सक्सेस हो चुकी है। 2 बार देखी है, तीसरी बार देखने जा रहा हूँ कल क्या पसंद है आप लोगों दोनों ने एक साथ क्या देखा? पसंद होगा? नहीं, लेकिन कुछ अगर आप बताएं तो विजय सेतुपति इज माय फेवरेट, ओके, अनिरुद्ध म्यूजिक, आई लव विक्रम and all his movies, and I just love the genre that this साउथ का जैसे दिखाते हैं ना, शॉट टेकिंग एंड एवरीथिंग। तो पहली बार मैं देखने गया शाहरुख सर की वजह से एंड सबकी परफॉर्मेंसेज एंड एवरीथिंग। सेकंड टाइम मैं देखने गया एज एन आर्टिस्ट, शॉट टेकिंग, फाइट सीक्वेंसेस, कैसे ये है कैसे हुआ। अभी तीसरी बार मैं और अंदर घुस के देखूंगा एंड आई एम अ क्रेजी विजय सेतुपति फैन। आई एम वर्किंग विद यू विजय सर वेरी सून, सो या वांट टू वॉच इट द थर्ड टाइम। मैंने एक ही बार देखी है और मैंने फॉर द लव ऑफ शाहरुख खान देखी है, सो अरे मैंने जेलर तमिल में देखी है दोस्त, ऐसा सिनेमा का बफे। थैंक यू सो मच। आई हैं अंदर से, तो क्या उसके बारे में बताएंगे ऑडियंस को, कैसे अच्छी लगी फिल्म और आपको कैसी लगी इसके बारे में आप? एक वर्ड में बोलूं, वेरी क्यूट, जस्ट सेंस, यू नो, इट सेट्स इन द फीवर ऑफ गणपति। फिल्म, वेरी टुडेज फिल्म, वेरी फन फिल्म,
God bless them. Cute, very sweet. इसका डायरेक्शन, इसका मूड, इसके आर्टिस्ट का कॉम्बिनेशन, बोला ना मैंने, बहुत क्यूट. You know, it was. आप आके देखिए. नहीं, अगर आप देखेंगे तो नहीं तो मैं फिर बता दूंगी क्या है. Very sweet, very cute. Today's girls आजकल जैसे लड़के होते हैं आपस में जो उनका हाल होता है, और उनमें से अगर एक निकल आए जो उनके सीक्रेट्स जानता हो तो क्या होता है. So it's very cute. गणपति फेस्टिवल है और लोगों को क्या बोलना चाहेंगे फिल्म के बारे में? You know, गणपति जैसे मुंबई के लिए स्पेशल है, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है. मुझे लगता है जैसे गणपति आता है ना, पूरा मूड चेंज हो जाता है मुंबई में. जैसे हवा में खुशी, ऐसा बहुत अच्छा है. आई लव द फीलिंग ऑफ गणपति. तो गणपति बप्पा मोरया. सर फिल्म, हाँ बेटा, फिल्म तो आपने देखी है और फिल्म की काफ़ी तारीफ हो रही, काफ़ी लोगों ने बोला है. आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे? और गणपति बप्पा और फेस्टिवल भी आने वाला है. जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गणपति बप्पा मोरया. इससे ज़्यादा ऑस्पिशियस टाइम नहीं हो सकता इस फिल्म की रिलीज़ के लिए. मेरे दोस्तों ने प्रोड्यूस करी है, नितिन, आरती. वो सिर्फ दोस्त ही नहीं, बहुत अच्छे क्रिएटिव इंडिविजुअल भी हैं. और ये बोलने के उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं सच बोल रहा हूँ. ये जो सिटकॉम वाला सिचुएशन है ना, और ये जो जॉनर है बहुत अच्छे से इन्होंने हैंडल किया है. बहुत इंट्रिकेट जॉनर होता है, इसमें बहुत ध्यान से चलना पड़ता है. किशन ने बहुत अच्छे से डायरेक्ट करी है, इसको लिखा बहुत अच्छा है. द जोक्स आर वेरी नाइस. ये जॉनर इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है. इसके कारण ना बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने एक को डंडी पकड़ी और उसके ऊपर बहुत खूबसूरती से चले हैं. आई रियली विश देम ऑल द लव अबंडेंस सक्सेस फॉर द एलिफेंट. यूथ के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, फिल्म के बारे में? मैंने वही बोला. ये बहुत अच्छी लगी. और ये जो जॉनर है, जैसे मैंने आपको बताया, ये इंडिया में बहुत अच्छे से एक्सप्लोर नहीं हुआ है. पर आई रियली होप कि आफ्टर दिस ये अच्छे से एक्सप्लोर हो, ये फिल्म और लोग देखें और इनके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनको और बहुत ज़्यादा काम मिले. सर, हम जानना चाहेंगे, इससे पहले आपका एक सॉन्ग आया था जिसमें आपने बिग बॉस में ही आपने उसका अनाउंस किया था. इसके बाद आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो फर्स्ट जब हमें देखने को मिलेगा. जी, वो एक वेब सीरीज़ थी, उसका नाम था बचाओ. वो रिलीज़ हो चुकी है, उसी का गाना था. आई रियली होप कि और लोग वो देखें. ऑलरेडी रिलीज़ हुई है. लोग, हमें तो कोई बताएगा नहीं कि कैसी है ना, हमें तो सब अच्छा ही बताएंगे. सो हम जानना चाहते हैं कि सच क्या है. एवरीबडी इज सेइंग सम ग्रेट स्टफ अबाउट इट एंड आई रियली होप आप भी देखिए बचाओ. अपने टेलीविजन स्क्रीन पे भी बचाओ. फिर उसके बाद अच्छी लगे तो ताली बजाओ. अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में मैं बता सकता होता तो मैं ज़रूर बताता, पर इतना ज़रूर है कि मेहनत करता रहूँ. आई विल ट्राई टू एंटरटेन एवरीवन. ऐसे किसी ना किसी पोस्टर पे देख लेना तो प्लीज़ क्लिक कर देना, टिकट खरीद लेना. थैंक यू सर.